हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आइए आज हम डोमेन का एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि जिसे शॉर्टकट से करना हो तो वो ट्रिक हमें समझ में आ जाएगी कि ये बड़ा सा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आप इस ट्रिक को बाकी और बहुत सारे क्वेश्चंस में, जैसा कि यहां हम अक्सर बताते रहते हैं, अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, साथ ही साथ इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझना हो या फिर यही क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव के फॉर्म में आ जाए तो आप इसे कैसे करिएगा, उसकी इन डेप्थ वर्किंग भी हम यहां समझ रहे हैं। आइए जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस, जी हां, उस अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - x²। बच्चों ये तो सब लोग जानते हैं। अगर आप JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप NDA CA CPT यानी किसी भी तरह के पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व है, तो आप समझ रहे हैं कि ये एक इरेशनल फंक्शन है। और जब भी इरेशनल फंक्शन होगा तो उसके अंदर की टर्म को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी इस टर्म को जो रूट के अंदर है उसको नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि x को अंडर रूट ऑफ 1 - x² से बड़ा या इक्वल होना होगा। बट क्योंकि ये रूट है, यानी इसके आगे प्लस लिखा हुआ है, यानी इसकी आउटपुट पॉजिटिव होगी। तो फिर से हमें एक बात समझ में आती है कि ये दोनों वैल्यूज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी, यानी x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा। तो यहां ये इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है। ध्यान से देखिए, जब मैं डोमेन की बात करता हूं इसका मतलब यहां हर जगह x बिलोंग्स टू होना चाहिए, और यहां पर नेगेटिव की इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि यूनियन है। यहां पर एक इंटरवल दिया हुआ है जिसमें -1 और बहुत सारी और जिसमें और बहुत सारे माइनस के नंबर्स होंगे। और यहां देखिए -∞ to -1/2 क्लोज्ड। लेकिन आप फोकस करिए आखिरी ऑप्शन पर, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। यानी क्लियरली आप बिना कुछ करे हुए क्लियरली बोल सकते हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन है वही आंसर होगा। और देखिए, मान लीजिए अगर इसमें हजारों मुश्किल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हों तो भी आप एक छोटी सी ट्रिक से यह बता सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन ही एग्जैक्ट ऑप्शन है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यहां ये एक इरेशनल फंक्शन है, अंदर की टर्म को यानी जितनी भी टर्म्स हैं अंदर उन सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा। हमने यहां इस टर्म को शिफ्ट करा, ट्रांसफॉर्म करा, और हमें यह समझ में आया कि x जो है वो अंडर रूट ऑफ 1 - x² से बड़ा होगा। लेकिन इन दोनों को भी, क्योंकि ये रूट है, तो ये जो आउटपुट देगा वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा। यानी x का नेचर पता लग गया कि हाँ भाई, x को कुछ भी होना होगा लेकिन x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां देखिए तीनों ऑप्शंस नेगेटिव थी, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो आंसर आना चाहिए। अब इतना स्पेसिफिक आंसर कैसे आएगा, इसको अब डिटेल से समझते हैं। बच्चों एक बात तो हमने यहां समझ ली कि x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा। दूसरी बात हमें यह समझ में आ रही है कि अंडर रूट ऑफ 1 - x² को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा। एंड वी ऑलरेडी हैव x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x²। हम यहां पर स्क्वायरिंग करते हैं तभी तो x की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब कोई चीज 0 से बड़ी है और हमें मालूम है कि ये दोनों 0 और 0 से बड़े हैं, तो इनका स्क्वायर भी, जब हम इनकी स्क्वायरिंग करेंगे तो भी इन इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि x लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों या तो 0 या 0 से बड़े हैं, और ऐसे केस में अगर a b से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो a का स्क्वायर भी b के स्क्वायर से बड़ा होगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिएगा। अब स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास आ गया है x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x²। छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरी बड़ी बात, आप इसे किसी भी हालत में डायरेक्टली मत सॉल्व कर दीजिएगा जैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो। हां, अगर आपको इन इक्वेशन की अच्छे से नॉलेज है तो आप शॉर्टकट जो है वो यूज कर सकते हो। और अगर हमारे को इसका सब्जेक्टिव तरीका समझना है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, हमें इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, और ये लीनियर फैक्टर्स हो जाएंगे, ध्यान से देखिए, बड़ी आसानी से बन जाएंगे। a² - b² का लॉजिक लगाने पर
x माइनस रूट टू, x माइनस 1/√2 इंटू एक्स प्लस 1/√2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो रफ में या ओरली इन फैक्टर्स को इंडिविजुअली जीरो पुट करना पड़ेगा। तो यहां से 1/√2 आ जाएगा और दूसरे फैक्टर को जब आप पुट करोगे तो वहां से -1/√2 आ जाएगा। तो इनको हम चेंज पॉइंट्स कहते हैं। और अब आपको नंबर लाइन इस तरह से बनानी होगी कि जितने भी चेंज पॉइंट्स आपने निकाले हैं हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लें। तो अब देखो इन दो चेंज पॉइंट्स की वजह से, यानी इन दोनों चेंज पॉइंट्स की वजह से नंबर लाइन के 3 पार्ट्स बन गए। अब हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को फोकस करते हैं। कोई ऐसा नंबर, कोई भी एक नंबर डालकर यहां इनमें चेक करते हैं कि इनके साइंस क्या होंगे और फिर हम इनके प्रोडक्ट का साइन यानी इनके मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको कंसिडर करेंगे। मान लीजिए मैंने यहां पर -10 डाल दिया तो ये पार्ट भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि x के बदले -10 होगा और ऑलरेडी -1/√2 है। और यहां पर भी ये भी नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और हम ठीक नंबर लाइन के ऊपर क्या लिखेंगे, साइन ऑफ द फैक्टर्स, कंबाइंड इफेक्ट। और अगर इनका शॉर्टकट मालूम है, क्योंकि मुझे यहां ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की नॉलेज देनी है, तो अगर आप स्कूल पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप एनडीए, जेईई, सीपीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अब तो एमए और एमएससी में भी काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए भी ये एक बेस है। आप इसे तब डायरेक्ट आंसर से कर लीजिएगा, वरना आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें सिर्फ शॉर्टकट्स होंगे, तो आप आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकोगे और एंट्रेंसेस के लिए भी वो बहुत फायदा देने वाला है। अब मान लीजिए इसके बीच में हमने यहां 0 पुट कर दिया, और अब आप खुद देखो 0 पुट करने पर पहला पार्ट नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन सेकंड पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे कंबाइंड इफेक्ट नेगेटिव होगा। इसको हम लोग वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। और तीसरे पार्ट में यहां फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए +10 पुट कर दिया, तो अब देखिए यहां क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉन नेगेटिव, तो हमें नॉन नेगेटिव उठाना होगा और साथ ही साथ इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं नॉन नेगेटिव तो मुझे इक्वल टू 0 आने वाले सारे ऑप्शंस भी लेने पड़ेंगे। और आप जानते हैं -1/√2 और +1/√2 से ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन 0 आ रहा है, तो मुझे ये पोर्शन उठाना होगा यहां तक इसको इंक्लूड करते हुए, और फिर ये पोर्शन उठाना होगा। आप चाहें तो इसको हल्का सा डार्क कर सकते हैं, यहाँ मेरे पास थोड़ा फायदा है, मैं इतने पार्ट को रिमूव कर रहा हूं। तो यहाँ पहला ऑप्शन समझ में आया हमारे को, यानी हम थोड़ा आगे बढ़े और हमें यह समझ में आया कि ये देखिए ये x की वैल्यू होगी। बट क्या यही x की वैल्यू होगी, नहीं, क्योंकि हम जानते हैं x तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये इतना पोर्शन तो पक्का कट कर ही देगा। अब एक और बात समझनी है हमारे को, वो ये कि √1 - x² भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेकिन एक और बात, ये टर्म जो इस रूट के अंदर है भाई, उसको भी तो नॉन नेगेटिव होना होगा, जो इस क्वेश्चन का बेस है। तो अब ये फिर से एक इनइक्वेशन आ गई। तो आप कहेंगे सर चिंता ना करिए, हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, लीनियर फैक्टर्स, और इसको भी सॉल्व करेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए चेंज पॉइंट्स क्या क्या आएंगे। आप कहोगे +-1, अरेंज कर लिया जाएगा, इसको साइन चेक करा जाएगा, साइन ऑफ द फैक्टर्स। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीजें अब एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन आप बड़ी आसानी से उनको सॉर्ट कर पाओगे, आंसर तक पहुंच जाओगे। आंसर तो खैर शॉर्टकट में पहले ही बताया जा चुका है, बट ये एग्जैक्ट वर्किंग है। ध्यान से देखिए, -∞ और -1 के बीच में मान लीजिए मैं -10 पुट करता हूं, तो ये पोर्शन पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो नेगेटिव होगा, तो जिसकी वजह से यहां जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन इस बार ये जो एरिया होगा, और 1 और -1 को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को इंक्लूड, यानी 0 को इंक्लूड कर रहा है, तो 1 और -1 से 0 भी आ रहा है। और अब अगर हम थर्ड पोर्शन में कोई नंबर पुट करते हैं 10, तो इस बार ये चीज इसको पॉजिटिव बनाएगी, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगी। एंड व्हाट इज प्लस इंटू माइनस, भाई माइनस। तो इस बार ये एरिया हमें समझ में आया, यानी यहां से x जो है वो -1 और 1 की बात करता है। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखिए। एक ऑप्शन ये है, हमें समझ में आ रहा है कि इस ऑप्शन में नेगेटिव तो नहीं आएगा। एक ऑप्शन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
और एक ऑप्शन ये है। तो यहां पर भी एक बात समझ में आ रही है हमारे को, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहां से सिर्फ इतना पार्ट ले लिया जाएगा, कॉमनैलिटी की जो बात करते हैं, इंटरसेक्शन की जो बात करते हैं, और इन दोनों की वजह से जो इंटरसेक्शन आ रही है वो आएगी। क्या हमारे को फर्दर भी कोई इंटरसेक्शन लेनी पड़ेगी? क्या इन दोनों में भी कोई इंटरसेक्शन लेनी पड़ेगी? आइए नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। ये 0 और 1 तक की अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक है, मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, और यहां कहीं 1/√2 से लेकर इंफिनिटी है। तो आप बताइए कितना जो पोर्शन है वो कॉमन आने वाला है? तो आप झट से कहोगे 1/√2 से लेकर 1 तक, यानी डिसाइड हो गया x इज बिलोंगिंग टू 1/√2 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट तो ये था कि हाँ भाई ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो वो वाला ऑप्शन देख लिया जहां पर कोई भी नेगेटिव नहीं था। और ये दूसरी बड़ी बात कि यहां पर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। मान लीजिए यहां क्वेश्चन के अंदर आपको सारे ऑप्शंस ऐसे दे दिए जाते जिनमें सब कुछ नॉन नेगेटिव होता या पॉजिटिव से शुरू हो जाता, फिर क्या करते? फिर आप फंस जाते। लेकिन आप इन सब चीजों को देखते हुए कि पहले ये ऑप्शन निकाला, इसको रिस्पेक्ट करा, फिर इस रूट के अंदर वाली टर्म तक को रिस्पेक्ट करा, क्योंकि ये भी तो नेगेटिव नहीं हो सकती, और फिर इन सब का जब कंबाइन आंसर निकाला तो ये देखिए ये ऑप्शन आपके पास आ गया और ये एग्जैक्ट आंसर तक आप पहुंच गए। बच्चों इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए उस पर नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा। आप हमेशा ऐसा करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बोला है कि उन्होंने अलग से एक रजिस्टर बनाया हुआ है जिसमें हर एक क्वेश्चन को वो लिस्ट करते हैं, देखते हैं और फिर उस पर नोट्स बनाते हुए वो आगे बढ़ते हैं। इन सारे वीडियोस को जो आपको अच्छे लगते हैं अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।